एक्सप्लेनेशन स्किल क्या है? क्लास में जब भी हम कोई टॉपिक एक्सप्लेन करते हैं तो हमें किन-किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? एक्सप्लेनेशन स्किल के कंपोनेंट्स कौन-कौन से हैं? ये सारी चीज़ें आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जानेंगे और वीडियो लेक्चर के लास्ट में मैं आपको एक लेसन प्लान दिखाऊँगा कि एक्सप्लेनेशन स्किल पर हम लेसन प्लान कैसे बना सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। Hello everyone, this is Pawan Misra and I welcome you to my YouTube channel. तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम एक्सप्लेनेशन स्किल की बात करेंगे कि किस तरह से कोई भी कंसेप्ट है, कोई भी प्रिंसिपल है, हम क्लास में कुछ भी बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो हम उसको किस तरह से और अच्छे तरीके से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, बच्चों को समझा सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम इस बात को ध्यान दें कि क्लास में जो भी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है, तो उसमें सिर्फ बच्चों को किसी चीज़ के बारे में इन्फॉर्मेशन देने से बच्चों को चीज़ नहीं पता चलती। कभी-कभी उसके बारे में डिटेल में बताना पड़ता है, उस कांसेप्ट को क्लियर करना पड़ता है और जो प्रिंसिपल हैं उनको बताना पड़ता है, जो टेक्निकल वर्ड्स आते हैं, कुछ टेक्निकल टर्म्स होते हैं, उसको भी बच्चों के सामने हमें एक्सप्लेन करना पड़ता है। तो अगर हम बात करें कि जो टीचर अ, अपने टॉपिक को जो अलग-अलग जो कांसेप्ट्स होते हैं, टेक्निकल वर्ड्स होते हैं, उसको जितने अच्छे से एक्सप्लेन कर सकता है, तो बच्चा उस चीज़ को उतने अच्छे से समझ सकता है। कई बार हम देखते हैं डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट टॉपिक्स जो होते हैं टीचर्स की जो ये एक्सप्लेनेशन स्किल होती है, उनको इतने अच्छे तरीके से, इतने ईज़ी वे में वो एक्सप्लेन कर देता है कि बच्चों को आसानी से चीज़ें समझ में आ जाती हैं। तो सिर्फ़ क्लास में आप चैप्टर के बारे में नॉर्मल इन्फॉर्मेशन दे रहे हो, तो कई बार उससे बच्चों को चीज़ें क्लियर नहीं होती। तो आपको क्या करना होता है, आपको चीज़ों को एक्सप्लेन करना भी आना चाहिए कि किस तरह से डिफ़िकल्ट चीज़ों को भी आप इस तरह से एक्सप्लेन करो कि बच्चा उसको आसानी से समझ सके। The teacher has to give proper explanation and reason to bring clarity and proper understanding of what is being taught कि शिक्षक को स्पष्टता लाने और जो पढ़ाया जा रहा है उसकी उचित समझ के लिए उचित स्पष्टीकरण और कारण देना होगा कि आप बच्चों को जो भी पढ़ा रहे हो, ठीक है? आप तो जो भी टॉपिक पढ़ा रहे हो, तो बच्चों को क्लैरिटी हो और बच्चा उसको ठीक से समझे। तो उसके लिए क्या ज़रूरी है कि आप उसको अच्छे से एक्सप्लेन करो। क्योंकि इंट्रोडक्शन स्किल में तो हमने ये जाना कि किस तरह से हम कोई भी टॉपिक है, उसको हमें इंट्रोड्यूस करना है बच्चों के सामने, ताकि बच्चों का इंटरेस्ट उस टॉपिक में डेवलप कर सके। लेकिन इंटरेस्ट डेवलप करने के साथ-साथ बच्चों की अंडरस्टैंडिंग भी तो होनी चाहिए। उनकी अंडरस्टैंडिंग भी डेवलप करनी है ताकि बच्चा उस चैप्टर को अंडरस्टैंड करे, उसको समझे और समझकर उसको बता सके, उस कांसेप्ट को समझ सके। तो उसके लिए क्या ज़रूरी है उसके लिए एक्सप्लेनेशन बहुत ज़रूरी है कि आप उस चैप्टर को किस तरह से एक्सप्लेन कर रहे हो, किस तरह से बच्चों को बता रहे हो, किस तरह से बच्चों को समझा रहे हो। तो एक्सप्लेनेशन स्किल में यही चीज़ें हम जानेंगे कि किस तरह से चीज़ों को हमें एक्सप्लेन करना है, किन-किन बातों का ध्यान रखना है। ताकि हम क्लास में जाएँ, तो हम कोई भी टॉपिक बच्चों को पढ़ा रहे हैं, चाहे मैथ्स है, चाहे साइंस है, चाहे सोशल साइंस है, चाहे लैंग्वेज है, हम उसको किस तरह से एक अच्छे तरीके से हम बच्चों के सामने उसको बच्चों को हम समझा सकते हैं उसको और बच्चा उसको समझ सकता है। This is the skill required to develop understanding and higher order thinking among students कि विद्यार्थियों में उच्च स्तर की सोच और समझ के विकास के लिए व्याख्या कौशल बहुत ज़रूरी है। आप स्कूल में आपने देखा होगा, आपने कॉलेज में देखा होगा, आपके कुछ टीचर होंगे जिन्होंने कोई टॉपिक कितने अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया होगा कि इससे क्या होगा कि आपकी जो हम कह सकते हैं कि हाई ऑर्डर जो थिंकिंग है, ठीक है, आपकी अंडरस्टैंडिंग है, वो उस टॉपिक को लेकर काफ़ी अच्छी हो गई होगी, आपको टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो एक्सप्लेनेशन का अपनी ही इम्पोर्टेंस है, लेकिन इम्पोर्टेंस तब है जब आप इसको ध्यान रखो और इसको चीज़ों को अच्छे से एक्सप्लेन करो। दिस स्किल इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट एट्रिब्यूट्स अ गुड टीचर मस्ट पोजेसेस कि इस कौशल का अर्जन एक अच्छे अध्यापक के लिए काफ़ी ज़रूरी है। तो आप एक अच्छे टीचर तब कहलाएँगे कि आप अपने टॉपिक को, आप अपने चैप्टर को, आप जो बच्चों को पढ़ा रहे हो, उसको किस तरह से आप एक्सप्लेन कर रहे हो।
कई बार आपको नॉलेज तो है, लेकिन बहुत सारे टीचर हैं जिनको नॉलेज तो है, लेकिन वो चीज़ों को बच्चों के सामने एक्सप्लेन नहीं कर पाते। तो एक अच्छा टीचर वो है जो डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट चीज़ों को भी बहुत ही आसानी से बच्चों को एक्सप्लेन करके बताए और बच्चा उसको समझे। ठीक है, तो एक्सप्लेन करते टाइम एक्सप्लेनेशन के टाइम हमें किन-किन चीज़ों का ध्यान रखना है और इन चीज़ों का ध्यान अगर आप रखेंगे, तो आप अपने एक्सप्लेनेशन को और अच्छा कर सकते हैं और बच्चे को भी चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से समझा सकते हैं। तो हमें किन-किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इसके कंपोनेंट्स कौन-कौन से हैं, हम जानते हैं। सबसे पहला कंपोनेंट है बिगिनिंग स्टेटमेंट, उपयुक्त प्रारंभिक कथनों का प्रयोग। इसका मतलब है कि जब भी आप कोई टॉपिक बच्चों के सामने एक्सप्लेन करो, तो एक्सप्लेन करने से पहले आपको बिगिनिंग स्टेटमेंट में आपको बताना है कि हम क्या पढ़ने वाले हैं। अगर एक एग्ज़ाम्पल है, अगर मान लो हम बच्चों को कोल्ड वॉर या शीत युद्ध के बारे में बताने जा रहे हैं, तो आप उसको एक्सप्लेन करने से पहले आप बच्चों को बिगिनिंग स्टेटमेंट में बताना है कि आज हम कोल्ड वॉर के बारे में जानेंगे कि कोल्ड वॉर कब से कब तक हुआ और किनके बीच में हुआ और इसकी अगर हम बात करते हैं कि दुनिया में इसका क्या इफ़ेक्ट हुआ और ये कब खत्म हुआ। तो आज हम इसके बारे में हम बात करेंगे और फिर आप बिगिनिंग स्टेटमेंट के बाद फिर आप उसको स्टार्ट कर दो। तो सबसे पहले बिगिनिंग स्टेटमेंट ज़रूरी होता है, ये नहीं कि आप स्टार्ट करते ही सीधा एक्सप्लेन करने लग गए। एक्सप्लेन करने से पहले बच्चों को बताना है बिगिनिंग स्टेटमेंट में हम उनको क्या बताने जा रहे हैं, ताकि बच्चा पूरी तरीके से तैयार हो सके चीज़ों को समझने के लिए। फिर एक्सप्लेनिंग लिंक्स व्याख्या सेतुओं का प्रयोग। अब जब हम चीज़ों को एक्सप्लेन करते हैं तो अब हमें क्या करना है कि एक सेंटेंस है, फिर हम दूसरा सेंटेंस आएँगे, फिर तीसरा सेंटेंस, तो इस तरह से अलग-अलग सेंटेंस को जोड़ते हुए हमारी जो एक्सप्लेनेशन की जो ये ट्रेन है, ये रेलगाड़ी है, ये धीरे-धीरे आगे बढ़ेगी। ठीक है? तो ये ट्रेन आगे बढ़ेगी तो इसके लिए ज़रूरी है जो ये अलग-अलग जो सेंटेंस हैं, जो ये डब्बे हैं, इनका आपस में जुड़ना बहुत ज़रूरी है। तो ये जो एक्सप्लेनिंग लिंक्स हैं, जो ये वर्ड्स हैं जैसे देयरफॉर, बिफोर, आफ्टर, हैंस, सिंस, दैट, सो दिस, सच दैट, ड्यू टू, द रिजल्ट ऑफ, बिकॉज़, द पर्पज़ ऑफ, ये ऐसे वर्ड्स हैं जो अलग-अलग सेंटेंसेस को आपस में जोड़ते हैं। जिससे हम धीरे-धीरे जो हमारी एक्सप्लेनेशन है, बहुत ही आसान तरीके से हम चीज़ों को एक्सप्लेन करते रहते हैं और मतलब इससे क्या होता है कि हमारी जो एक्सप्लेनेशन है और अच्छी होती है, अगर हम इन एक्सप्लेनिंग लिंक्स का यूज़ करें तो। आप भी कोई भी चीज़ें अगर आपके टीचर आपको बताते हैं या आप अपने टीचर को या अपनी क्लास में जब प्रेज़ेंटेशन होती है, तब भी जब आप कोई भी टॉपिक बच्चों को बताते हैं, तब ए ये एक्सप्लेनिंग लिंक्स हैं, इनका यूज़ करना बहुत ज़रूरी है, ताकि आप जब एक सेंटेंस बोलो, आप दूसरे पे आओ, तो आप इन्हीं का आप यूज़ करते हो। अगर हम एक्सप्लेनिंग लिंक्स का हम यूज़ नहीं करेंगे, इसका प्रयोग नहीं करेंगे, हम उसके बाद भी हम एक्सप्लेन तो कर सकेंगे, लेकिन हमारी एक्सप्लेनेशन इतनी अच्छी नहीं होगी, वो रुक-रुक के होगी। ठीक है? तो उसमें फिर इतना मज़ा नहीं आता और ना बोलने वाले को मज़ा आता है क्योंकि आपका अगर आप ऐसे रुक-रुक के बोलोगे, इनका यूज़ नहीं करोगे, तो आप ठीक से बोल भी नहीं पाओगे और आपकी एक्सप्लेनेशन उतनी इफ़ेक्टिव नहीं होगी और बच्चे को समझने में भी उतना मज़ा नहीं आएगा। तो इसीलिए आप एक्सप्लेन जब चीज़ों को करते हैं, तो इन एक्सप्लेनिंग लिंक्स का जो व्याख्या सेतु है, इनका प्रयोग आप ज़रूर करें, ताकि आप एक कंटिन्यूटी में आगे बढ़ सकें। ठीक है? इसके बाद हम देखते हैं एसेंशियल पॉइंट्स कवर्ड कि आवश्यक बिंदुओं पर ध्यान देना। आप जो भी टॉपिक हम बच्चों के सामने एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो एक्सप्लेनेशन अच्छी तभी हो सकती है जब आपको पता है कि आप क्या चीज़ें आपको बोलनी है। कौन-कौन से पॉइंट्स हैं जिस पर आपको बात करनी है। अगर कई बार देखा होगा कि बोलते-बोलते कोई लोग बीच में रुक जाते हैं, हेजिटेशन होने लगती है। अ, फिर एक डर-सा आ जाता है। क्यों? क्योंकि जो उनके माइंड में जो पॉइंट्स थे वो भूल चुके हैं। तो पॉइंट्स हमें नहीं भूलना। अगर मान लो हम नाउन की बात करते हैं, संज्ञा की बात करते हैं, तो हमें डेफिनिशन पता होनी चाहिए उसके टाइप्स पता होने चाहिए। टाइप्स में भी जो अलग-अलग टाइप के जो नाउन है, जो संज्ञा है, वो हमें पता होनी चाहिए। अगर ये पॉइंट्स हमारे माइंड में होंगे, तभी तो हम उस टॉपिक को अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएँगे। लेकिन अगर ये पॉइंट ही हम भूल गए तो हम चीज़ों को हम नहीं एक्सप्लेन कर सकते। तो हमें जो एसेंशियल पॉइंट्स हैं, जो भी हम टॉपिक करने वाले हैं, जो भी हम बताने वाले हैं, तो उसको सबसे पहले हम क्या करें, कुछ पॉइंट्स में उसको हम बाँट लें। फिर वो पॉइंट्स हम माइंड में रखें या हम किसी पेपर पे लिख लें
और वो पॉइंट्स हमें याद रहेंगे तो हम एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छे से कर सकेंगे और हम बच्चों को चीज़ों को समझा सकेंगे और बच्चे भी समझ सकेंगे। तो एसेंशियल एसेंशियल जो पॉइंट्स है उसको ध्यान में रखना ज़रूरी है। इसके बाद टेक्निकल वर्ड्स एप्रोप्रिएटली डिफाइंड, कि जो भी टेक्निकल वर्ड्स आते हैं, उसको हमें डिफाइन करना है। जैसे मैंने आपको बोला कोल्ड वॉर, ठीक है, डेमोक्रेसी। तो इस तरह के जब वर्ड्स आते हैं, ठीक है, ऑटोक्रेसी या तानाशाही, तो इस तरह के जो वर्ड्स आते हैं, इन टेक्निकल वर्ड्स को डिफाइन करना बहुत ज़रूरी है। इनको एक्सप्लेन करना बहुत ज़रूरी है, ताकि बच्चों को हम बता सकें, बच्चा उसको चीज़ों को समझ सके। तो जब भी आप कभी कोई चीज़ एक्सप्लेन करो, इस तरह के टेक्निकल वर्ड्स आते हैं या जो नए वर्ड्स आते हैं, जो बच्चा नहीं जानता, तो उसको भी एक्सप्लेन करना ज़रूरी है। फ्लुएंसी, धारा प्रवाहिता, फ्लुएंसी होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके एक्सप्लेनेशन में फ्लुएंसी नहीं होगी, तो आप बिल्कुल अटक के बोलोगे, और इस तरह से अगर आप बोलोगे तो बच्चा भी नहीं समझेगा और आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो भी अपने आप नीचे होता रहेगा। तो आप बच्चों को उतने अच्छे से नहीं समझा सकते, तो फ्लुएंसी होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अब इसके अलावा ब्लैक बोर्ड टीचिंग एड्स यूज़ एप्रोप्रिएटली, कि जब भी आप एक्सप्लेन करो तो कभी-कभी ये जो टेक्निकल वर्ड्स आते हैं, कुछ वर्ड्स आते हैं, तो आप उसको ब्लैक बोर्ड पे लिखते रहो ताकि बच्चा उसको समझे, उसको जाने। तो इस इसलिए ब्लैक बोर्ड का भी यूज़ कर सकते हैं आप, जो इस तरह के टेक्निकल वर्ड्स आते हैं, डिफिकल्ट वर्ड्स आते हैं, आप उसको ब्लैक बोर्ड पे लिखते रहिए और बच्चों को बताते रहिए। तो इनका भी यूज़ करना ज़रूरी है। कंक्लूडिंग स्टेटमेंट, जैसे बिगिनिंग स्टेटमेंट में हमने बोला कि अ, कोई भी एक्सप्लेनेशन जो है किसी भी टॉपिक पर, जो हम एक्सप्लेन करने से पहले हमें बताना पड़ेगा कि हम बच्चों को क्या-क्या बताने वाले हैं, किन-किन चीज़ों के बारे में बताने वाले हैं। उसी तरह से कंक्लूडिंग स्टेटमेंट में, कि जब आपकी एक्सप्लेनेशन खत्म होती है तो लास्ट में बच्चों से बताइए कि हमने क्या-क्या किया, हमने कौन-कौन से पॉइंट्स कवर किए, मैंने आपको क्या-क्या बताया, ताकि बच्चे को वो चीज़ें, वो जो कांसेप्ट है क्लियर हो सके। तो कंक्लूडिंग स्टेटमेंट भी ज़रूरी है। ठीक है? तो आप इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो आप किसी भी टॉपिक को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर सकेंगे बिना हेजिटेशन के, बिना चीज़ों को भूले, और आप उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकेंगे, बच्चा भी अच्छे से समझ सकेगा। तो इन चीज़ों का आप ध्यान ज़रूर देना। ओके? और क्या-क्या नहीं करना चाहिए जब एक्सप्लेनेशन के टाइम में? अ, सबसे पहले इर्रेलेवेंट जो स्टेटमेंट है, निरर्थक कथन है, उनका प्रयोग नहीं करना चाहिए। ऐसे स्टेटमेंट हमें नहीं देना चाहिए जिसका उस लेक्चर में, उस क्लास में कोई यूज़ ना हो। लैकिंग इन कंटिन्यूटी, कथनों में निरंतरता का अभाव, कि लैकिंग नहीं होनी चाहिए। जो भी बोलो आप एक फ्लुएंसी में बोलो, एक कंटिन्यूटी में बोलो, कहीं पे भी बीच में ऐसे रुकावट नहीं होनी चाहिए। कोई ये जो कंटिन्यूटी है, ये कहीं भी टूटनी नहीं चाहिए, इसमें गैप नहीं होना चाहिए। और यूज़ ऑफ मीनिंगलेस, वेग एंड इनएप्रोप्रिएट वर्ड, कि इस तरह के जो निरर्थक, अस्पष्ट और अनुपयुक्त जो शब्द हैं, इसका हमें यूज़ नहीं करना। तो आप इन चीज़ों का अगर ध्यान रखेंगे तो आप जो भी टॉपिक एक्सप्लेन करेंगे, जिसके बारे में बताएँगे, आपकी एक्सप्लेनेशन अच्छी होगी और आप बच्चों को भी चीज़ें समझ में आएँगी और चीज़ें बहुत ही पॉजिटिव और इफ़ेक्टिवली चलेंगी। तो क्या करना चाहिए एक्सप्लेनेशन के टाइम में, क्या नहीं करना चाहिए, आप इन चीज़ों को ध्यान रखना। ओके? तो मैं आपको एक लेसन प्लान आपको दिखा देता हूँ कि किस तरह से एक्सप्लेनेशन स्किल पर हमें एक लेसन प्लान हम बना सकते हैं। तो आप इसमें देखिए इस फ़ाइल में कि अर्थक्वेक पे एक एक्सप्लेनेशन जो स्किल है, एक लेसन प्लान बनाया गया है। तो ब्लैक बोर्ड एंट्री जैसे ऊपर है, लेफ्ट में सब्जेक्ट, टॉपिक, और राइट में डेट, क्लास एंड ड्यूरेशन। अब टीचिंग पॉइंट, तो इसमें एक चीज़ नई ऐड हुई है, टीचिंग पॉइंट। तो सबसे पहले टीचिंग पॉइंट क्या-क्या होने चाहिए, डेफिनेशन ऑफ अर्थक्वेक, फिर कॉजेस ऑफ अर्थक्वेक, एक तो इसकी टीचिंग पॉइंट है, ठीक है? फिर पीपल टीचर एक्टिविटी में, तो एक्सप्लेनेशन स्किल जो होती है वो टीचर सेंटर्ड होती है। तो इसमें आप सबसे पहले आप देखोगे एक बिगिनिंग स्टेटमेंट है। ठीक है? कि इसमें अर्थक्वेक के जो भी डिज़ास्टर है, इसके जो नुकसान है, उसके बारे में बताया गया है कि इससे क्या-क्या नुकसान हो सकते हैं, और गुजरात का जो एग्ज़ाम्पल दिया गया है, ठीक है? और इसमें क्या है कि टीचर सेंटर्ड ये स्किल है, तो टीचर बोलता रहेगा, जैसे अर्थक्वेक के बिगिनिंग स्टेटमेंट में, फिर अर्थक्वेक का डेफिनिशन क्या है, और स्टूडेंट जो है, वो क्या करेगा, वो ध्यान से सुनेगा, लिसन अटेंटिवली, कि बच्चा ध्यान से सुनता है। तो इस तरह से, और कंपोनेंट में स्टार्टिंग में बिगिनिंग स्टेटमेंट, ठीक है? उसके बाद
एक्सप्लेनिंग लिंक्स, कि इस तरह से एक्सप्लेनिंग लिंक्स जो वर्ड्स हैं उनका यूज़ करके किस तरह से एक्सप्लेनेशन को हम आगे बढ़ाते हैं। तो स्टूडेंट एक्टिविटी में लिसनिंग अटेंटिवली, कि बच्चा ध्यान से सुनेगा, आप यही लिखना है, क्योंकि ये टीचर सेंटर्ड एक्टिविटी है, तो टीचर एक्सप्लेन कर रहा है और बच्चा ध्यान से सुन रहा है। तो डेफिनेशन ऑफ अर्थक्वेक, ओके, फिर कॉजेस ऑफ अर्थक्वेक, अगर आपको पॉइंट याद रहेंगे तो आप बहुत अच्छे से चीज़ों को एक्सप्लेन कर सकेंगे। स्टूडेंट एक्टिविटी में लिसनिंग अटेंटिवली, एक्सप्लेनिंग लिंक्स, और इसके बाद हाई प्रेशर। अब देखो एक टेक्निकल वर्ड आया, तो इसको भी डिफाइन करना बहुत ज़रूरी है, तो इसको भी डिफाइन किया गया है। और लास्ट में कंक्लूडिंग स्टेटमेंट। तो इन चीज़ों का अगर हम ध्यान देंगे तो हम चीज़ों को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएँगे और बच्चों को समझा पाएँगे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, आप इनको देख सकते हैं और आप अपने भी लेसन प्लान तैयार कर सकते हैं, ठीक है? तो आप मुझे बताइएगा कि आपको ये समझ में आया कि नहीं एक्सपेंशन स्किल, और लेसन प्लान भी आपको ये समझ में आया कि नहीं? तो आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।